तो कथा बताते हैं महाराज कि भगवती राधा खेल रही थी, इनका नाम ले रही थी, तुम हमें बड़ा सुख देते हो। ए मेरे सुख, ए मेरे सुख, लाड़ में कितना भी मधुर मधुर बोलता हो तो छोटा करते जाएंगे मेरे प्यारे और दुलार रही थी। आइए प्यारा सुख कभी राधा रानी के कंधे में बैठ जाता, कभी चुनरिया में बैठ जाता, कभी गोद में लेट जाता, और राधा जी अपने कोमल कोमल हाथों से सहलाती और इसको समझाती। एक दिन राधा जी ने कहा, ए मेरे सुख, तुम सबको सुख दो। का मतलब मैया कि अब तुम मृत्यु लोक में जाकर के सबको सुख प्रदान करना। इतना सुनते ही ये महाराज मूर्छित हो गए कि अपनी आराध्या से कोई दूर हो सकता है क्या? राधा जी के विरह को कोई सह सकता है क्या? राधा जी के गुणों से कोई अलग हो सकता है क्या? उठे ही ना। राधा जी ने बहुत लाड़ लड़ाया और कहा, ए शिशु, ए मेरे सुखदेव, जाओ पुत्र, तुम्हें हमारी आज्ञा है। हम तुम्हारी कौन है? पता है ना, हम तुम्हारी गुरु है। हमें तुमको सब बताती है ना, क्योंकि माँ ही गुरु है। तो मेरी आज्ञा है सुख, तुम जाओ और सुख से जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। तुम्हें कोई महान कार्य करना है। मृत्यु लोक के प्राणियों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। अपनी रहने से परमहंसों के लिए सद्गति का मार्ग देना है। शिशु, तुम चले जाओ। क्या दशा रही होगी इस सुख की? जो राधा से सुख ले वही तो सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। क्योंकि संसार दुखालय है और भगवान सुखालय है। अगर सुख है तो परमात्मा में है। संसार में कोई सुख है नहीं, असुख हो नहीं सकता। न संसार के संबंधियों में सुख है, न संसार में। कहते हैं जो सुख थे ना बड़े दुखी हो गए, लेकिन नाम है सुख। जो दुख में भी सुख का अनुभव करे उनको ये सुख है कि चलो मैं अपनी आराध्या की बात मान के जा रहा हूं, यही सुख है। बाकी विरह का दुख बराबर है। और मृत्यु लोक में आया एक विगलित अन्य के रूप में पड़े। अब नारद जी महाराज को तो दूसरी लीला करनी है, क्योंकि भगवती ने कहा था जाओ सुख, हम भी आएंगे। इंतजार का सुख है। आज निर्जीव से पड़े हैं कि जब तक मेरी आराध्या नहीं आएगी मुझे सांस लेने की जरूरत क्या है? मुझे प्रकट होने की जरूरत क्या है? जब तक सांस के रूप में राधा नहीं है तब तक जीने का फायदा क्या है? विगलित अंडे के रूप में पड़े। इधर देवर्षि नारद को लगा लीला कैसे बढ़ाई जाए, सुखदेव का जन्म कैसे कराया जाए। ये नारद है, नारद। नारद जैसा ना कोई है ना हो सकता है। नारद कौन है? जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, वही तो नारद है। जिसको ये नारद मिल गए उसको भगवान मिल गए, क्योंकि नारद है भगवान के मन। भगवान गीता में कहते हैं मैं देवर्षियों में नारद हूं। भगवान स्वयं नारद है। नारद जी घूमते घूमते माता पार्वती के पास गए और माता